सबसे पहले तो आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही है कि भाजपा नेताओं द्वारा लगातार एक षड्यंत्र के तहत मंदिरों की जमीनों पर, मंदिरों के चढ़ावे पर जो कब्जा किया जा रहा है, जो धोखाधड़ी की जा रही है, उसी कड़ी में श्री राम मंदिर के बाद आपने देखा होगा कि एक सनातन धर्म मंदिर मॉडल टाउन में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के सामने आया था। और उससे भी जुड़ता हुआ एक और मामला, श्री सत्यनारायण मंदिर यमुना गली, जो कि यमुना मंदिर के नाम से भी मशहूर है, और यमुना गली का एक बहुत प्राचीन मंदिर है, कम से कम 125 साल पुराना। उसमें एक ऐसा कब्जाधारी व्यक्ति है जिसने कब्जा करके जमीन जो डोनेट की गई थी लगभग 3800 गज मंदिर के नाम पर, जिसमें ना तो कोई किराया था और ताकि जो डोनेट करने वाला था उसका नाम भी रहे और किराया भी ना लिया जाए, मंदिर के किसी काम आ जाए वो जमीन, उस जमीन को अपने नाम करवाकर उसके ऊपर कब्जा कर लिया और वहां पर फैक्ट्री लगवा ली। उसके साथ साथ जो यमुना घाट जो बिल्कुल यमुना मंदिर के सामने था, उसको भी सामने शिफ्ट करा के अपनी फैक्ट्री के पास कर लिया, जिससे कि यमुना मंदिर का जो एक भव्य स्वरूप था, क्योंकि यमुना आरती भी होती थी, लोग पूजा पाठ भी करते थे, छठ पूजा का एक बहुत बड़ा महत्व वहां पर था, वो सब खत्म करके यमुना पार जो बाडी माजरा का एरिया पड़ जाता है वहां पर शिफ्ट कर लिया उसको। तो हम ये चाहते हैं आप सबके माध्यम से, सरकार के माध्यम से, कि ऐसे जो दुस्साहसी लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो भाजपा में रहकर सत्ता का दुरुपयोग करके और इस तरह से जमीनों को हड़प करके, खासतौर पर मंदिरों की जो कि हमारी आस्था का विषय है, ऐसे लोगों से जमीन अपने कब्जे में लेकर मंदिर को वापस दिलवाई जाए और वहां की जो वर्किंग कमेटी है उसको तुरंत प्रभाव से या तो भंग किया जाए और उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जिन लोगों को ना तो मंदिर की जमीन से कोई लेना देना हो या जो आस्था का विषय जिनके लिए रहे मंदिर। क्योंकि इस तरह से अगर मंदिरों की जमीनों पर कब्जे होते रहेंगे, मंदिरों के चढ़ावे पे कब्जे होते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म की जो भी मानने वाले लोग हैं, जैसे हम हैं, तो हम सबकी एक आस्था पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी आदमी इस तरह से ऐसा कोई भी कुकर्म करे और उसको सजा ना मिले, तो इसीलिए आप सबको यहां पर बुलाया गया। अब इस के बारे में एक और चीज आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमने कोर्ट में केस फाइल कर रखा है, जिसमें भगवान जो है, क्योंकि मूर्ति के नाम पर वो जमीन है भगवान की, तो उसमें भगवान तो खुद एक अपना कंप्लेनेंट बने हैं कि मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया गया है, और नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पर डिफेंड करने के लिए भाई सुमित गर्ग हमारे साथ हैं, जो एडवोकेट हैं पेशे से, और साथ में मैं भी ऐड हो गया हूं उसमें। और हम आप सबके माध्यम से एक और आह्वान करना चाहते हैं यहां पर कि जो भी साथी आप में से या जो मंदिर में सेवादार हैं, वो भी अगर इस केस में एज ए नेक्स्ट फ्रेंड ऐड होना चाहें तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, ताकि किसी को यह ना लगे कि हम लोग जो यहां पर बैठे हैं, हम लोग अपने किसी लालच की वजह से यहां पर बैठे हैं। हमारा कोई लालच नहीं है भाई, ना हम चाहते हैं कि हमारे को जमीन का एक सिंगल टुकड़ा मिले, ना हम वहां की वर्किंग कमेटी में जाना चाहते हैं, हमारा किसी तरह का कोई लालच नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भगवान की चीज है वो भगवान को वापस दी जाए, ताकि जो भगवान की सेवा करने वाले पुजारी जी वहां पर हैं, उनका परिवार भी पल सके, उनको भी अच्छा एक आमदनी का सोर्स मिल सके, और जो मंदिर की भव्यता है उसको भी बढ़ाया जा सके, उसके ऊपर पैसा खर्च किया जा सके। अब इसमें 2-3 टेक्निकल पॉइंट है, वो आपको भाई सुमित गर्ग जी बताएंगे, उसके बाद फिर मैं कंक्लूड करूंगा। सुमित जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज बुलाई है, उसका ये मकसद है कि हमारा कोई मेरा ये पर्सनली कोई बीजेपी के अगेंस्ट या किसी चीज का कोई मोटिव नहीं है कि मैं बीजेपी को एक्सपोज करूं, पर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है फिर भी कि बीजेपी का जो ये नेता है जो मेरी गली में रहता है, मैं यमुना गली रहता हूँ, मेरा नाम सुमित गर्ग एडवोकेट है और मैं यमुना गली रहता हूँ, मेरी ही गली में ये पर्सन रहता है और उसने ये 15-20 साल पहले ये हमारी गली में आया है और 15-20 साल से इसने जो है ये मंदिरों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। कोई मंदिरों की, ये देवी मंदिर यमुना रेलवे स्टेशन के पास देवी मंदिर है, उसमें भी ये प्रधान बना हुआ है। उसके अलावा जो ये
श्री सत्यनारायण मंदिर है जो यमुना अंडरपास के पास जो मंदिर है, उसमें भी ये इसमें जो उसकी जमीन है वो इन्होंने हड़प ली है। वो 1917 की जमाबंदी के अंदर इसमें बिला लगान बवजह किराएदार बनाया गया था सत्यनारायण भगवान जी को। उस मंदिर को ये किराए पे दी गई थी बिना रेंट फ्री टेनेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गिफ्ट डीड कर दी जाती है तो उसके बाद खत्म ही हो जाता है अस्तित्व, जो डोनर है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अगर डोनर अपना नाम रखना चाह रहा है तो डोनर ने अपना, इन्होंने जिन्होंने गिफ्ट की थी उन्होंने इसको मंदिर को किराए पे दी है जगह, और बिना किसी लगान के। और ये जो भगवान जी हैं सत्यनारायण जी, ये एक परपेचुअल माइनर हैं, तो हम इनसे एक बार इनको स्थापित कर दिया गया, इनके लिए जगह दे दी गई, चाहे वो रेंट फ्री टेनेंट के रूप में दे दी गई, तो इनको वापस नहीं लिया जा सकता था उस जमीन को। पर ये बीजेपी का ही फायदा उठाया जा रहा है। मैं बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाह रहा था, पर क्या हो रहा है, मेरे घर आकर भी उन्होंने बोला है। कैलाश जो ये इनका काम है, ये झाड़ू की फैक्ट्री है इनकी, कैलाश झाड़ू वाला इनके नाम से फेमस है ये कैलाश अग्रवाल। तो रदौ रोड पे इनकी दुकान है और इनके परिवार के नाम से इन्होंने परचेज की है कुछ लैंड। इसी जो ये मंदिर पे जो टेनेंट वाली जो जगह है, ये है लगभग 3800 गज, ये यमुना पार जगह है। ये मंदिर को डोनेट कर दी गई थी एक तरह से एज ए रेंट फ्री टेनेंट। तो ये जो परिवार अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेल डीड्स कराता गया, वो ओनरशिप के कॉलम में तो रह सकते थे, ये एज ए ओनर रह सकते थे, पर ऐसा नहीं है कि ये कब्जा छीन सकते थे। कब्जा ये भगवान जी के नाम पे था, कब्जा उनके पास ही रहना था। पर ये जो परिवार है, ये अपने बीजेपी का फायदा उठाकर अपने ये 2020 की जमाबंदी के अंदर, मेरे पास जमाबंदी 1917-18 की है, 1917-18 की जमाबंदी है जो हमारे पास है। उसके अंदर बवजह बिल्कुल क्लियर है, मैं आपको कॉपी भी बिना लगान बवजह किराएदार दिखाए गए हैं, कोई लगान नहीं है। 1956-57 की जमाबंदी है, इसमें भी भगवान के नाम से ही सब कुछ चलता है। उनका पोजेशन 2015 तक रहा है, 2015 तक भगवान जी का पोजेशन रहा है। 2020-21 की जमाबंदी है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, अपने बीजेपी के अंदर जो इनकी पकड़ बैठी हुई है इस वक्त, तो उसका फायदा उठा के इन्होंने इसको मकबूजा मालकान करा दिया, उनको भगवान जी को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया, और ये जगह अपने पर्पज के लिए कर दी, कॉमर्शियल यूज के लिए। जबकि इसके ऊपर जो पैसा ये अर्न कर रहे हैं, ये सारा मंदिर का है। जो इनके घर में पैसा जा रहा है वो सब मंदिर का है। जो देवी भवन मंदिर है जो हमारे यमुना गली के पास, जो रेलवे स्टेशन के पास मंदिर है, उसमें भी प्रधान बने हुए हैं, वहां कंस्ट्रक्शन कराते रहते हैं, ये कभी धर्मशाला बनाते रहते हैं, उसमें चोर उचक्के रहते हैं आकर, कोई किसी तरह से कोई स्क्रूटनी नहीं है। यमुना गली के थ्रू अंडरपास से लोग आते हैं चोर उचक्के, उस मंदिर की धर्मशाला में रहते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका भी पैसा ये लोग खा रहे हैं। हमें इसका ऑडिट चाहिए, हमें सीबीआई जांच चाहिए इसकी, जो ये मंदिरों का पैसा खाया जा रहा है। इन्होंने अपने एक लड़के को वहां पर धर्मशाला है यमुना गली के अंदर, उसमें भी बना दिया है, उसमें भी मेंबर बना दिया है, जो कि डीसी द्वारा मैनेज है। मैंने डीसी मैम से भी बात की थी कि मैम ये जो कंडक्ट है इनका ये ठीक नहीं है, और ये जो धर्मशाला है, धर्मशाला के अंदर भी ये लोग घपला कर रहे हैं। 2100 गज, उसमें से भी कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है धर्मशाला पर। 2100 गज की धर्मशाला जो 300-400 गज की रह गई है। पर हमारा यहाँ मेन फोकस है मंदिर के ऊपर। तो इनका जो केस है, इन्होंने खारिज कराने की कोशिश की थी। ये 15 अप्रैल को जज साहब ने इनको रिजेक्ट कर दिया, इनकी एप्लीकेशन को। जो इन्होंने ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर दी थी, वो इन्होंने जज साहब ने कैंसिल कर दी एप्लीकेशन इनकी, और डिसमिस करके हमारे केस को कंटिन्यू रखा है। पर हमारे एक और साथी के ऊपर दबाव डाला, मनीष गर्ग हैं जो मेरे साथ एज ए नेक्स्ट फ्रेंड थे, तो उनको ऊपर दबाव डाला। उनके परिवार का जो ये पीछे, वो भी लैंड ग्रैबर्स हैं, उनके भी कुछ मंदिरों का हड़पा हुआ है। वो आपको नेक्स्ट कभी बाद में बताएंगे कि वो उन्होंने भी हड़पी हुई है, वो आर्य समाज मंदिर वगैरह हैं। ठीक है, भाजपा का कौन सा नेता है ये कैलाश अग्रवाल हैं, जो ये झाड़ू का काम करते हैं। इनका त्रिवेणी झाड़ू के नाम से, अग्रवाल ब्रोम के नाम से इन्होंने नाम रख रखा है फर्म का। और उसके अलावा जो ये त्रिवेणी नाम से इनकी झाड़ू आती है, रादौर रोड पे इनकी दुकान है। और इन्होंने जो है 3800 गज जगह जो है मंदिर की हड़प ली है, और पूरी तरह से हड़पने के बाद उसके ऊपर जो फैक्ट्री बनी हुई है वो कमर्शियल यूज हो रही है, उसकी इनकम भी ये अपने घर लेके जा रहे हैं। जो मंदिर को ये दान देनी चाहिए सारी, इनके घर से पैसा निकाल के मंदिर को देना चाहिए ये सारा, जो इन्होंने अपना संचय कर लिया है, जो अपना संग्रह कर लिया इस
पैसे का वो इनके घर से निकल के मंदिर के पास जाना चाहिए। भगवान जी का पैसा। क्या मंदिर की कोई कमेटी नहीं है तो मंदिर की जो कमेटी है वो बिल्कुल डंप है, वो बिल्कुल साइलेंट है। वो कमेटी कैलाश जी के आगे कुछ नहीं बोलती है। वो इवन एक और मंदिर की लाइब्रेरी है, मंदिर उसका मालिक है आज भी, उसका खसरा नंबर 81 है, मौजा यमुनानगर के अंदर वो खसरा नंबर 81 है। उसके ऊपर लाइब्रेरी डोनेट जिस फैमिली ने की थी वो आज उसी बिल्डिंग, जो जिसने बिल्डिंग डोनेट की थी वो आज उसी बिल्डिंग के अंदर कब्जा करके वही वाली फैमिली बैठी है। मंदिर की कमेटी उस फैमिली को भी नहीं हटा पा रही है। इधर इवन कैलाश जी का इसमें भी इंटरफेरेंस है इस वाले मंदिर में, और इसी वजह से ये इसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। और मेरे ऊपर इस चीज के लिए अभी हमला भी कराया गया है। 2 वकील जो ये ऑपोजिट कौंसल थे उन्होंने मेरे घर पे आके हमला किया है। उसकी मेरे पास MLR है, मैंने पुलिस में कंप्लेंट दी है। पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्योंकि कैलाश जी के अगेंस्ट जो है कार्रवाई क्यों होगी? तो क्या भगवान की जमीन चुराने के लिए आप भगवान मैंने कोर्ट में कह दिया है, चाहे मैं रहूं या कोई रहे, मैं ये आह्वान करता हूं, मैं सब लोगों से कहता हूं, मेरी विनती है कि देखो जिसका भी आस्था श्री सत्यनारायण जी के अंदर है तो वो लोग आके हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हम उनको भी इस केस में शामिल कर लेंगे। देखिए जो ये 2 वकीलों ने हमला किया है, ये भी ये जो कोशिश कर, इसके अलावा मैं सर आपने कोर्ट में केस फाइल किया, कोई रिसीवर अपॉइंट वगैरह के लिए कोई मैंने एप्लीकेशन लगाई है इसमें अपॉइंट करने के रिसीवर की ऑर्डर 40 रूल 1 के अंदर एप्लीकेशन लगाई है मैंने। वो अभी उसके ऊपर डिसाइड नहीं करने दे रहे हैं ऑपोजिट कौंसल, उसके अंदर बीच बीच में दूसरी एप्लीकेशंस लगा देते हैं। इवन मेरी मेंटल एबिलिटी के ऊपर एप्लीकेशन लगा दी गई है। ऑपोजिट कौंसल हैं उसमें बीजेपी के नेता हैं मुकेश गर्ग जी, उनका जो जूनियर एडवोकेट है नीतीश बंसल, जो कि यहाँ पर ये जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन लड़ रहा है, उसने मेरी मेंटल एप्लीकेशन लगाई है कि मेरी मेंटल एबिलिटी चेक हो। इवन मैं तो देखो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, मेरी मेंटल एबिलिटी पे क्या शक हो सकता है? मेरे यहाँ पे मैं पूरे कॉम्पिटेंटली मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी मेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुकेश गर्ग जी से मैंने बात भी की थी, पर मुकेश गर्ग जी ने कहा कि मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, पर उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। हम बात कर रहे हैं कि जमीन कब्जा कर ली, इसके अलावा और क्या क्या चीज है इसमें मैं आपको वो क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो इस बारे में जब हमने बात की कैलाश चंद्र अग्रवाल जी से, तो उन्होंने मुझे प्रपोज किया कि सरकार के खिलाफ बोलने की बजाय सामने जो जमीन है वहां पर एक जमीन का टुकड़ा खरीद लो 50-60 लाख का, 1 करोड़ का, और उसकी वैल्यू अपने आप ही मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 गुना। तो मैंने जब उनसे पूछा कि ये 5 गुना कैसे हो जाएगी, तो उन्होंने एक बड़ा मस्त जवाब दिया। मैं आपको पिक्चर के माध्यम से भी बताना चाहूंगा। ये ग्रे पेलिकन खत्म होते ही एक पुल बन रहा है, आप सबकी नॉलेज में होगा। यहां से लगभग 200 मीटर की दूरी पर, 150 से 200 मीटर की दूरी पर बाडी माजरा का पुराना पुल है। और इससे पहले इसके साथ ही बाडी माजरा के पुल के साथ एक अंग्रेजों के जमाने का पुल हुआ करता था। वो गिरने से पहले ही हम लोगों ने एक प्रेस के माध्यम से आप सब लोगों के सामने लाए थे कि इस पुल को गिरा जाएगा, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी थी। और गिरा क्यों जाएगा उसका कारण है सबसे बड़ा, आप देख सकते हैं कि जो वो जमीन है वो यहां से रास्ता डाइवर्ट हो गया, सीधा वो इस फैक्ट्री के आगे से निकलेगा, इस जमीन के आगे से निकलेगा। जब उस जमीन के आगे से रास्ता निकलेगा और बाडी माजरा वाला पुल भी गिरने की प्लानिंग है, मैं आपको आज बता रहा हूं। हो सकता है आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद वो पुल काम में ना आए, बंद हो जाए, गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये जो ग्रे पेलिकन के साथ वाला पुल है, ये पुल प्रॉपर तरीके से चलेगा। और ये जो पुल की रास्ता इसको जो दिया गया है वो कैलाश चंद्र अग्रवाल जी की फैक्ट्री के पास से दिया जाएगा, ताकि उस लोकेशन के प्राइस जो हैं, क्योंकि मेन रोड हो जाएगी वो, उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और इसीलिए इसके आसपास हम ये चाहते हैं कि जिस लोगों ने भी पिछले 1-2 साल में वहां पर जमीनें खरीदी हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। क्या बीजेपी के किसी और नेता ने भी वहां पर इन्वेस्टमेंट की है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा घपलेबाजी, एक बहुत बड़ी साजिश है। और साथ में कैलाश चंद्र अग्रवाल जी का कहना यह है कि मैं अभी तक सरकार के लगभग 20-25 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए खर्च करवा चुका हूं। यह एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर एक आदमी इतना इन्फ्लुएंस करके अपनी प्रॉपर्टी तक उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए एक नए पुल का निर्माण करवाकर वहां तक लेके जा रहा है, और जहां पर पुल होने चाहिए, टापू माजरी आज तक पुल नहीं बना,
जहां के लोग इतना बेचारे परेशान हैं, टापू कमालपुर, टापू माजरी, वो लोग रोते रोते परेशान हो चुके हैं, वहां तक पुल नहीं बना। जहां पुल नहीं बनने चाहिए वहां पुल बन रहे हैं। नगली पुल 2017 से हम लोग आवाज उठा रहे हैं उस पुल को बनाने के लिए। 1 साल पहले विजिलेंस जांच भी हो चुकी है, आज तक वो पुल चालू नहीं हुआ क्योंकि वहां पर इलीगल माइनिंग चल रही है। लेकिन क्योंकि यहां पर एक रसूखदार बीजेपी के सो कॉल्ड नेता हैं और वो कहते हैं कि एमएलए जो है मेरी जेब में है, मैं जो चाहूं घनश्याम जी से जब चाहूं करवा सकता हूं, और उन्होंने अपनी पहुंच का फायदा उठाते हुए इस नए पुल का निर्माण वहां पर शुरू करवाया है। तो मैं तो आप सबके माध्यम से ये भी चाहूंगा कि इसकी भी विजिलेंस जांच हो कि जो जो अधिकारी इसमें जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के थे जिन्होंने इस पुल की यहां पर स्वीकृति दी उनको भी अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि और उनकी भी प्रॉपर्टी की आसपास जांच की जाए कि उन्होंने तो वहां पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद रखी जहां से ये रास्ता ले जाने की बात हो रही है। क्योंकि ये जो विषय है ये 2 तरह के विषय हैं, एक तो भ्रष्टाचार का विषय है और एक भगवान की जमीन पर कब्जा करने का, धर्म की आस्था का विषय है। कि भाजपा एक तरफ तो बोलती है कि हम सनातन धर्म की पार्टी है और एक तरफ लगातार पूरे देश के अंदर राम मंदिर, उसके बाद वैष्णो माता मंदिर, उसके बाद बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी, उसके बाद हमारे अपने शहर की मैं बात करूं तो सनातन धर्म मंदिर, उससे पहले का ये मैटर हमारा चल रहा है जो अभी तक सबके सामने नहीं लाया गया था, सत्यनारायण मंदिर। और मैं तो आप सबके माध्यम से एक और आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे शहर के अंदर जितने भी चाहे मंदिर हैं, चाहे गुरुद्वारे हैं, चाहे मस्जिद हैं, चाहे चर्च हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, आर्य समाज मंदिर हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज की एक स्क्रूटनी की जाए, एक जांच कमेटी बिछाई जाए, उसके अलावा एक ऑडिट करी जाए कि कितना पैसा आया, किस किस ने उसको यूज किया, क्या ये प्रॉपर्टी उनके नाम है या नहीं है, या कब्जा करके बैठे हुए हैं। और अगर कब्जा करके बैठे हैं तो सरकार अपने कब्जे में ले। वहां पर बड़े यूजफुल, आज के टाइम में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनवा दे जिससे हर आदमी परेशान है। वहां पर अगर अच्छे स्कूल हमारे नहीं है, स्कूल बनवा दे। वहां पर अगर कोई अच्छा धार्मिक कार्य करवाना है, धार्मिक कार्य करवाए, लेकिन समाज जो है वो परेशान ना हो और समाज की जो आस्था है उसको कहीं भी ठेस ना पहुंचे। मेरा आप सबके निवेदन यही है कि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी तरह से किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।